दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंकिंग न्यूज़ का पार्ट थर्ड। एंड इस पार्ट में हमने जो है अक्टूबर मंथ की पूरी जो बैंकिंग न्यूज़ है टिल अक्टूबर मंथ वो कवर कर लिया। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यू टाइप ऑफ मोबाइल बैंकिंग मालवेयर that was entered into India's cyberspace in September. ये एक ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, ट्रोजन वायरस है। और इसका नाम क्या है, सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउज भारत बिल पे सिस्टम टू प्रोसेस द क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अलाउ किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now next is name the bank that ranked 63rd in the best workplace in Asia 2022 and became the only bank in India to be listed by the Great Place to Work. करेक्ट आंसर यहाँ पे है फेडरल बैंक को ये 63rd जो फेडरल बैंक है वो इस लिस्ट में शामिल हुआ है, और ये इकलौता इंडियन बैंक है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ था। ठीक है, ग्रेट प्लेस टू वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमत कटपलिया वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। ये एमडी एंड सीईओ है आपके इंडसइंड बैंक के। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंटेड प्रलय मंडल एज ए मैनेजिंग एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द 3 years। कौन से बैंक के ये एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। आपका आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज सीएसबी बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, recently in September, the State Bank of India acquired 13.82% stake of SBI, that is State Bank of India Global Factors Limited, SBI GFL, from which of the existing shareholders? तो इसके existing shareholder कौन कौन थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री सेंट्रल बैंक साइन अ कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट इज IFSCA, टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ये सेंट्रल बैंक आपका है सिंगापुर का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Next is, name the bank that approved the transfer of stressed asset worth 48,000 rupees crore to JC Flowers Assist Reconstruction Company, that is ARC. करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, that is ये अप्रूवल किसने दिया है, कौन से बैंक ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, that is येस बैंक। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, येस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद Remitly to enable non-resident Indian, that is NRIs, for secure and easy remittance to India. करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है SBI, that is State Bank of India. Next is, which organization debarred charter accountant Rajiv Bengali for 5 years and imposed a penalty of ₹5 lakh? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ इन पे पेनल्टी लगाई है, इम्पोज करी है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल Financial Reporting Authority. Next is, which institute became the first in the world to build network based on long range radio, that is LoRa technology, to bring banking to remote areas? इस institute का नाम है आपका Institute for Development and Research in Banking Technology. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank's foundation partnered with the World Wide Fund for Nature India for Red Panda Transboundary Conservation in Sikkim and West Bengal? करेक्ट आंसर यहाँ पे है SBI, that is State Bank of India. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर। Now next is, the World Bank's Board of Executive Directors approved a loan of dash to Punjab to improve finance and service delivery. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितनी अमाउंट का जो है यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका $150 million। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक एंड डैश लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन सितंबर आरबीआई रिमूव द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, दैट इज PCAF रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ये जो आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो हटाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following point is are correct with respect to the initiative launched in the third edition of Global Fintech Fest 2022? पहला आपका ऑप्शन है the National Payment Corporation of India has introduced unified payment interface payments via credit cards and on the RuPay network. Next is Shaktikanta Das, Governor of RBI, unveiled UPI Lite for small value UPI transaction via wallet-like feature. Third आपका पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया also provide for the cross border remittance through the भारत बिल पेमेंट सिस्टम, दैट इज ठीक है। अभी हमने रिसेंटली से पढ़ा था, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now next है आपका name the institute that partnered with the Kotak Mahindra Bank to launch Save Energy Mission. So कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT मद्रास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इस मिशन का नाम क्या था? कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन, ठीक है। कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज रिपोर्ट इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट वाज रिड्यूस्ड टू डैश फ्रॉम 7.2% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसे रिड्यूस कर दिया गया है 7.0% पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's डायरेक्शन टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन द Tier 3 and Tier 4 कैटेगरीज। तो पहला आपका ऑप्शन है UCBs with more than ₹10,000 crore deposit for Tier 4 category are mandated to create a same including the appointment of a Chief Compliance Officer by 1st April 2023. The CCO is head of compliance department and tenure should be at least 3 years. इनका tenure 3 years का होना चाहिए। UCBs more than 1,000 crore and up to 10,000 crore deposits for Tier 3 category are given the deadline of 1st September 2023, both A and B और both B and C. So इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ A and B स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब जो आपके थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, इसमें करेक्शन क्या है? दैट इज ये जो आपकी गाइडलाइंस दी गई है वो Tier 4 की है, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे जो डेडलाइन है वो 1 सितंबर 2023 की नहीं है, 1 अक्टूबर 2023 की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर जापान बेस्ड मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप that is MUFG Bank increase the capital by dash for its branches in India. So यहाँ पे इनकी जो है टोटल 5 ब्रांचेस हैं इंडिया में और इसके लिए इन्होंने कैपिटल जो है वो इंक्रीज किया है कितना? दैट इज 3,000 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। Next question is name the bank that signed a multi-year data and technology agreement with Re-Infinitive to facilitate its digital transformation and innovation program in India. So यहाँ पे correct answer आपका है ऑप्शन नंबर ए, that is HDFC Bank, ठीक है। Next question है which of the following banks signed an MOU with Defense Account Department, Ministry of Defense to expand the reach of system for pension administration, that is रक्षा और स्पर्श इनिशिएटिव, ठीक है। क्या नाम है इसका? रक्षा स्पर्श इनिशिएटिव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉर्पोरेटिव बैंक लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द RBI recently due to its inadequate capital and earning prospects and its failure to comply with the requirement of the Banking Regulation Act 1949. सो कौन से बैंक का यहाँ पे जो है कैंसिल किया गया है लाइसेंस? तो आंसर आपका हो जाएगा द लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड। Next is which bank became the first bank to receive RBI's approval to open a special escrow account with Gazprom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupees. So correct answer यहाँ पे आपका है that is UCO Bank, ठीक है। Answer is option number C. Next question is World Bank approved a dash amount to Gujarat to improve quality and access of its public healthcare services under the system reform endeavors for transformed health achievement in Gujarat program, that is Shrishta program. So यहाँ पे कितनी अमाउंट उन्होंने अप्रूव की है? तो आपका आंसर हो जाएगा $350 million, ठीक है। Next is Asian Development Bank announced its plan to fund at least dash between 2022 and 2025 to case the food crisis in the Asia Pacific region. So यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट दी है वो है आपकी $14 billion की, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट लॉन्च खुशियों का त्योहार एंड एनुअल फेस्टिव कैंपेन टू ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स एंड कार लोन्स। सो ये स्कीम जो है आपकी, ये लॉन्च किया है ऑफर बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द पीटरबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस विद रशिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है पीटरबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विद लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रीपेमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है विद लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रीपेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्ड विद सैमसंग इंडिया टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है सैमसंग इंडिया के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। Next is, name the bank that acquired a stake of over 5.56% in the open network for digital commerce for rupees 10 crore. So correct answer यहाँ पे है Bank of India. Option number C is the correct answer. Now next is, the government of India collaborated with which of the following organization to launch a $1 billion fund for financing इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो यहाँ पे आपके इन्वॉल्व हैं दो बैंक, कौन कौन से? एक तो वर्ल्ड बैंक है और एक है आपका सिडबी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अक्टूबर ओपन एन एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट इज ACOE। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे ओपन किया है एनालिटिकल सेंटर? तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका बैंक ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, The Insolvency and Bankruptcy Board of India observed its Dash Annual Day on 1st October 2022 to commemorate the establishment of the IBBI, that is इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इन्होंने इस साल कौन सा एनुअल डे अपना सेलिब्रेट किया है? तो आंसर हो जाएगा 6th एनुअल डे। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's 4th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर 2023 रिलीज इन सितंबर 2022। सो पहला आपका ऑप्शन है, RBI ने डिक्रीज किया है इंडिया की GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 7% थी, 7% पे ले आए हैं ये 7.2% से। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 द कैश रिजर्व रेशियो रिमेन अनचेंज्ड एट 4.5%। नेक्स्ट इज, द GDP ग्रोथ फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 इज प्रोजेक्टेड एट 7.2%। सो सारे ही यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट अडॉप्टेड 30 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम कौन से बैंक का है? तो आपका आंसर हो जाएगा SBI का। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे उन्होंने कौन से 6 स्टेट्स जो है इस आपके इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द एग्जिम बैंक इशूड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $100 million टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो एग्जिम बैंक ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया है मालदीव्स को। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सैंक्शन 221.99 crore rupees for the Rural Infrastructure Development Fund to upgrade school infrastructure in rural school in Punjab. So correct answer यहाँ पे आपका है NABARD. So option number A is the correct answer. Now next is, which bank launched the first of its kind home vintage current account to Indian student traveling to United Kingdom for higher education? So correct answer यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। और यहाँ पे जो ICICI बैंक की ऐप है, बेसिकली क्या नाम है इसका? ICICI बैंक UKI मोबाइल ऐप। ठीक है, इसका नाम क्या है? UKI मोबाइल ऐप। इसके थ्रू जो है अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एंड रिसेंटली जो ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी, उनको रीअपॉइंट किया गया है नेक्स्ट 3 years के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री सेंट्रल बैंक साइन एन MOU विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू लॉन्च इंडियाज रुपे डेबिट कार्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ओमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद मिनीटॉक इनोवेशन इंडिया लॉन्च स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप टू फुलफिल एवरीडे बिजनेस नीड्स ऑफ मर्चेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Now next is,
Name the bank that launched a special scheme named Amrit Mahotsav Rin Bhugtan Yojana on 59th Foundation Day to boost its recovery effort through the attractive one-time settlement of NPAs up to rupees 10 crore. So करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है IDBI बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, और इनका जो है फाउंडेशन डे होता है 1 अक्टूबर को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, World Bank declined the GDP growth forecast for India for financial year 2023 to 6.5% from an earlier estimate of dash. So पहले ये थी आपकी 7.5%. ठीक है, अभी इसे डिक्रीज करके 6.5% कर दिया. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट है आपका, द RBI अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक. सो इन्हें MD एंड CEO बनाया गया है येस बैंक का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is appointed as the chief executive officer of Bank of India Investment Manager Private Limited. So इनका नाम है मोहित भाटिया. तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which bank has launched Shagun 501 a special fixed deposit scheme with attractive interest rates. So करेक्ट आंसर यहाँ पे है कौन से बैंक ने इसे जो है लॉन्च किया है. आंसर आपका हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट लॉन्च स्मार्ट वायर एंड ऑपरेशन फॉर अ क्विक एंड इजी ऑनलाइन सॉल्यूशन टू रिसीव इनवर्ड रेमिटेंस. सो इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. किसे लॉन्च किया है? स्मार्ट वायर. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर स्टेगिंग एंड स्विंगिंग 101 ओंजल्स, दैट इज स्विंग्स. सो ये रिकॉर्ड बनाया है साउथ इंडियन बैंक ने. सो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी. Next is, which cooperative bank license was cancelled by the RBI due to insufficient capital and earning potential in October. So इस बैंक का नाम है आपका सेवा विकास कॉर्पोरेटिव बैंक. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following bank launched its next generation contact center service for an enhanced and more personalized customer experience. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने इम्पोज की है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ डैश ऑन द केरला स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर वायलेटिंग द डायरेक्शन इशूड बाय RBI ऑन गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है कितनी पेनल्टी लगाई गई है? तो 48 लाख की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अक्टूबर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू डैश फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹100 करोड़. सो इसे अब क्या कर दिया? इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? सो आंसर आपका हो जाएगा 300 करोड़. तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड प्ले. इसका नाम क्या है? प्ले. सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा RBL बैंक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड द्वारा सुरभि लोन अ कैटल लोन्स फॉर डेयरी फार्मर्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे जो है लॉन्च किया है यहाँ पे पार्टनरशिप कौन से बैंक ने की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली सरपास 6 ट्रिलियन इन असेट अंडर मैनेजमेंट अंडर द होम लोन सेगमेंट. सो कौन से बैंक ने ये सरपास किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, KG Mohan was recently appointed as non-executive independent director of which bank for 3 years. So इन्हें जो है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है करूर व्यास बैंक का. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization partnered with Arya.ag platform and Friends for Women's World Banking India to implement Project Excel in Jamnagar and Devbhoomi Dwarka district of Gujarat. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रीलॉन्च इट्स सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम और 3-year FD स्कीम्स टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट. सो ये इसे सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च की है? तो आंसर आपका हो जाएगा DCB बैंक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अक्टूबर हाउ मेनी बैंक साइन एन MOU विद द इंडियन आर्मी फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट अंडर अग्निपथ स्कीम. सो टोटल यहाँ पे जो है 11 बैंक थे. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और कौन कौन से ये बैंक हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड दी बंधन बैंक. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. सो बंधन बैंक ने इन्हें जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है पीएम मोदी डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट अक्रॉस इंडिया इन अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पेमेंट बैंक अपॉइंटेड दीपेंद्र सिंह राठौर एज अ इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now next is name the bank that launched sanitary deposit scheme with the effect from 17th October 2022. So correct answer यहाँ पे आपका है that is कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर विद विच बैंक टू एनहांस क्रेडिट एक्सेस टू कस्टमर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है और रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था जिसमें जो हेल्थ कवरेज है डेथ कवर है सॉरी वो है आपका 10 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी ऑफ डैश वॉज पार्टनर्ड विद डिजिलॉकर टू प्रोवाइड सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे लॉन्च किया है आपका ये जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है वो कौन सी किस अथॉरिटी की आपकी एजेंसी है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड Pension launched single integrated pensioners portal for the central government pensioners. The portal was developed by which bank in collaboration with the ministry? So इस मिनिस्ट्री के साथ कौन से बैंक ने कोलैबोरेशन किया था for launching the portal for developing the portal? So आंसर हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Next question is which payment bank recently partnered with Reserve Bank Innovation Hub that is RBIH subsidiary जो है आपकी RBI की for innovation in financial product and services. So correct answer यहाँ पे आपका है Indian Post Payment Bank। ठीक है, so answer क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द फिनटेक प्लेटफॉर्म दैट लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया इन एसोसिएशन विद डेल टेक्नोलॉजी एंड एनटीटी लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है यहाँ पे फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम है आपका फोन पे। ठीक है, एंड फोन पे ने रिसेंटली जो है अपना जो डेटा सेंटर है बेंगलुरु में इन्होंने लगाया है सेटअप किया है और उसके लिए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं $200 मिलियन $200 मिलियन US। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर विमेन ओनली डिजिटल सेंटर इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे है HDFC सिक्योरिटीज ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question आपका है the Gujarat International Finance Tech City that is GIFT City signed an MOU with which fintech association of Dash to promote innovation and entrepreneurship in the fintech domain. So correct answer यहाँ पे आपका है ये fintech association आपका है जापान का। So answer is option number B. Next question is which bank partnered with NPCI Bharat BillPay Limited to provide credit card payment option on Bharat BillPay ecosystem? So कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। Next is name the bank that announced the Amrit Mahotsav FD scheme with an interest rate of 6.9%, 6.90% for 555 days for a senior citizen. So correct answer यहाँ पे आपका है option number C that is IDBI Bank. Next is which bank was awarded with the 3 National Digital Transforming Award that is DX 2022 awards by Confederation of Indian Industries for best practices in digital transformation. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? ये आपके जो अवार्ड हैं वो किसे दिए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी दैट इज कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है गिरीश गौसी। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? हरदयाल प्रसाद को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च अ 6th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव अंडर इट्स प्रोजेक्ट वेव वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज यहाँ पे जो है ये इसे लॉन्च किसने किया है? सो आंसर आपका है इंडियन बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ₹25 करोड़ थ्रेशोल्ड रूल फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेड फंड दैट इज ETF ट्रांजेक्शन विद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू 1st May 2023 फ्रॉम 1st November 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी ऑफ द येलो मेटल। सो कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरबीआई हैज अनाउंस्ड विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इट्स पायलट फेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होलसेल। ठीक है, इसका क्या नाम है, होलसेल। और यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है 9 बैंक्स को सिलेक्ट किया गया है। कौन कौन से ये 9 बैंक्स हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC बैंक। ठीक है, इन सारे 9 बैंक्स को जो है सेलेक्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड जो आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है होलसेल, ठीक है, एंड एक होती है आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। ठीक है, आर होता है रिटेल के लिए और CBDCW होता है आपका होलसेल के लिए। ठीक है, जो होलसेल होते हैं वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, वेरएज जो रिटेल है वो सारे यूजर्स जो है उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच बैंक इंट्रोड्यूस एन ऐप बेस्ड फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विस नेम्ड रेमिट मनी अब्रॉड। सो यहाँ पे कौन से बैंक ने इस ऐप को जो है वो इस ऐप को जो है इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, दैट इज PA। सो कौन सी कंपनी ने रिसीव किया है यहाँ पे प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई? सो आंसर आपका हो जाएगा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।